धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले देश की युवा शक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से आज इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। और मैं दूसरा देश की युवा शक्ति को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मैं जंतर मंतर पर गया और अध्यक्ष जी, मैंने वहां का खूबसूरत नजारा देखा। वहां क्रांतिकारी गाने गाए जा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और वो नारे लगाने वालों में पगड़ी पहने सरदार भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और ईसाई भी थे। और अध्यक्ष जी, जो बीजेपी ने नैरेटिव बुना 12 साल में लाखों करोड़ों रुपया लगाकर, सारे देश के मीडिया को लगाकर, मैं देश की युवा शक्ति को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उनके एक दर ने जो सारा नैरेटिव तहस नहस कर दिया। क्योंकि पिछले 12 सालों से केवल देश के लोगों को बांटने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है कि हिंदू मुस्लिम करवा दो, लोगों को जात धर्म के नाम पे बांट के रखो और राजनीति करो। इसलिए इससे पहले जितने धरने लगे, सीए का धरना लगा तो आपने कहा जी ये तो पाकिस्तान वाले हैं, किसानों का धरना लगा आपने कहा कि ये तो खालिस्तानी है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं देश की युवा शक्ति को कि जिन्होंने पहली बार शिक्षा को मुद्दा बनाकर, जिन्होंने पहली बार देश के भविष्य को मुद्दा बनाकर इनकी मुस्लिम हिंदू राजनीति को तहस नहस कर दिया। और आज अध्यक्ष जी, इनको डर ये नहीं है कि एक मंत्री का रेजिग्नेशन हो गया, आज इनको डर यही है कि इनका हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव टूट गया। इनको पता है कि आने वाले दिनों में देश का जो नौजवान है, देश का जो युवा है, वो जाग गया है, वो शिक्षा पे बात करेगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेगा। और इनको पता है कि अगर यूपी में शिक्षा में बात हुई तो इनकी सरकार बिल्कुल नहीं बनने वाली। इनको पता है कि अगर पंजाब में शिक्षा पे बात हुई, बेरोजगारी पे बात हुई तो ये कहीं नहीं टिक पाएंगे। इसलिए अध्यक्ष जी, इनको इसलिए परेशानी ये है। इसीलिए तो अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कभी आपने उनके चेहरे पे इतनी स्ट्रेस देखी है, इतना परेशान देखा है? जो प्रधानमंत्री जी 4 कैमरे लगा के वीडियो बनाते हैं, रात के 12 बजे अध्यक्ष जी ऐसे खुद वीडियो बना रहे थे, क्योंकि डर यही है कि नैरेटिव टूट गया। और आपको डर यही है कि नैरेटिव टूट गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के नौजवान युवा जाके हैं, आज डेवलपमेंट के पे इलेक्शन होगी, शिक्षा पे इलेक्शन होगी, तो आपको पता आप कहीं नहीं टिक पाएंगे। और दूसरा अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि जी आप देखिए कि पिछले दिनों जो इनके प्रवक्ता बैठ के कहते थे कि हम जी चेंजेस ला रहे हैं, अगर पेपर लीक हो गया तो कहा नफरत नहीं कि जी हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं सारे सदन को बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स का इस्तेमाल इससे पहले कीनिया कर रहा है, अल्जीरिया कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है। एक भी विकसित देश बता दो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, जो एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा हो। आप जिसे विश्व गुरु कह रहे हैं, आप कहां ले जाकर उसको खड़ा कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जी हम टेलीग्राम का जो दूसरी ऐप्स है उनको ब्लॉक कर देंगे। अध्यक्ष जी, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनका इस्तेमाल कर रही है अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, सूडान, सीरिया, इथियोपिया। आप देखिए कि आप देश को कहां ले जा खड़ा कर रहे हो। और अध्यक्ष जी, ये सारे के सारे वही देश हैं जिनमें धर्म की, जाति की राजनीति चल रही है। आज हमें सोचना होगा कि हमें किस तरफ बढ़ना है, डेवलपमेंट की तरफ या इन देशों की तरफ। और दूसरा अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि जी हम इसमें सजा बढ़ाएंगे कि जी 3 से 5 साल करेंगे। अध्यक्ष जी, इससे पहले भी सजा थी, देख के तो इस बात की है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, सजा किसी को हो नहीं रही।
आज कत्ल की सजा 20 साल है। अगर आप उसकी सजा नहीं देंगे तो चाहे 100 साल कर दीजिए, उससे क्या फायदा? 1 से 5 साल करने में क्या फायदा? 2024 के नीट में पेपर में एक भी आदमी को सजा अब तक नहीं हुई। अध्यक्ष जी लास्ट में तो मुझे लगता है कि जरूरत है कि रिएक्टिव मेजर्स की वजह से, क्योंकि ये रिएक्टिव मेजर्स है, हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने चाहिए। अध्यक्ष जी आज जरूरत है कि देश का एजुकेशन सिस्टम, देश का टेस्टिंग सिस्टम चेंज होना चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि देश की शिक्षा में सुधार आ सकता है। जो ये सिर्फ कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने युवा शक्ति के प्रेशर की वजह से किया। आज मैं फिर से युवा शक्ति को सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने देश को जगाने का काम किया और नए मुद्दे शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, उन मुद्दों पे भारत के लोगों को लाके फिर से खड़ा कर दिया। सदस्य श्री शशांक मणि जी। प्रणाम देवरिया अध्यक्ष।